तुम्हारी कषाय, तुम्हारी वासना, तुम्हारा व्यसन, तुम्हारी गंदी आदतें आत्मा का भी नहीं सोचते। जाओ, जो स्वयं का भी नहीं सोच सकता है उसको दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। हम दुनिया की नहीं कह रहे, कम से कम खुद अपना तो सोचो, अपनी आत्मा का तो सोचो। तुम्हारी आत्मा तो तुम खुद हो ना, तो ऐसा काम तो मत करो जिसमें आत्मा को दुखी होना पड़े। और आत्मा दुखी रहेगी तो तुम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सुख यानी पर्याय। आत्मा ने द्रव्य, गुण यानी करण। अपने यहाँ तीन चीजें, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य हुई अपनी आत्मा, द्रव्य जीव द्रव्य। पर्याय हुई हमारा सुख, हमारी इच्छाएं, हमारी कषाय, हमारी वासनाएं, हमारे जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं उनका नाम क्या है? शास्त्रीय भाषा में पर्याय बोलते हैं। हम थोड़ा शास्त्रीय भाषा को लौकिक इसलिए कर देते हैं कि तुम जैसे बुद्धुओं को भी थोड़ी समझ में आ जाए। हम शरीर को इसलिए लाए कि इस माध्यम से थोड़ा तुम्हें, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि द्रव्य गुण और पर्याय क्या है? जो जो अपनी इच्छाएं हैं, जो जो अपन कर रहे हैं, जो जो अपने परिणाम हो रहे हैं, वे सब क्या है? परिणाम। तद्भावम तत्वम। एक मोटिवेशन ने द्रव्य क्या हुआ? बोलो, आत्मा। जीव द्रव्य कहो, आत्मा कहो। तत्व क्या हुआ? भाव। जो अपने परिणाम आ रहे, कैसे परिणाम हो? राग, द्वेष, कषाय, वीतराग, जो भी अपने परिणाम आते हैं, जो जो अपनी इच्छाएं उठ रही हैं, वे सब क्या है? पर्याय है। इन दोनों को कार्य करने वाला कौन है बीच में? गुण। गुण क्या है? आत्मा के परिणाम जो कार्य करते हैं गुण, उसको मुझे यह चीज देखना है। किसको भाव आया देखने का? आत्मा को भाव आया अपना। कौन दिखाएगा? आंख। कौन जनाएगा? ज्ञान। ये तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। सैद्धांतिक दृष्टि में बहुत इतना सरल मैंने कर दिया, अब मैं कठिन कर रहा हूं, थोड़ा उदाहरण से समझा रहा हूं। द्रव्य गुण पर्यायों को जानना ही जैन दर्शन है। बार बार कुंद कुंद स्वामी कहते तू कुछ मत जान, द्रव्य गुण पर्यायों को जान। भगवान को भी नहीं जानना, भगवान के भी द्रव्य गुण पर्यायों को जो जानदि अरहंताणम दब्बत गुणत्व पज्ये ही सो जानदि अपाणम। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को जानो, अपनी आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को जानो। और द्रव्य गुण पर्याय जानने के लिए अपने हमने बता दिया, द्रव्य को बार, द्रव्य यानी आत्मा, जिसमें का परिभाषा बना, जिसमें कार्य होता है उसका नाम द्रव्य है। रिपीट करो, उसका नाम, और जो कार्य होता है उसका नाम परिणाम है, उसका नाम पर्याय है। जो कार्य जिसमें हुआ, समझ गए ना? जिसमें हुआ वो क्या है? और जो हुआ वो पर्याय है। किसने किया? वो गुण है। जिसके द्वारा हुआ, आत्मा को जानना है, सो आत्मा ने जाना, कार्य हुआ किसके द्वारा? ज्ञान गुण के द्वारा। जिसके द्वारा कार्य होता है उसका नाम गुण है, जो कार्य होता है उसका नाम पर्याय है, जिसमें कार्य होता है उसका नाम द्रव्य है। ये है द्रव्य गुण पर्याय की सरल परिभाषा। अब तुम कौन हो? द्रव्य हो, गुण हो कि पर्याय हो? तुम खुद द्रव्य हो, गुण हो कि पर्याय हो? मैं द्रव्य हूं।
सोहम, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं गुण नहीं हूं, मैं क्या हूं? द्रव्य हूं। मैं जीव आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं एक ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव आत्मा हूं। मैं कौन हूं? समस्त इन पर्यायों से मुक्त मात जीव, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप हूं। पर्यायों से अलग कर दो, बिल्कुल गुणों से अलग कर दो। मैं मात एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप जीवात्मा। मेरा स्वभाव जीवत्व, मैं हूं बस, इतना ही, ज्यादा जीव भी नहीं। मैं हूं बस, कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। ये तुम हो। ये कौन है? ये तुम हो। अब इसमें कार्य करना है। कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कार्य के बिना इस दुनिया में कोई उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत। तो अब कम से कम ऐसा कार्य करो जिससे स्वयं का नाश ना हो, आत्मा दुखी ना हो, तुम दुखी ना हो। जो तुम हो उसी को दुख रूप कर रहे हो, यानी तुम अपने को दुखी कर रहे हो। बस यही गुरु उपदेश देते हैं, यही जिनवाणी कहती है कि तू ऐसी बात मत कर जो तेरी आत्मा के हितकारी नहीं है, जो आत्मा को पसंद नहीं है। आत्मा कांप रही है, तू जो परिणाम कर रहा है, आत्मा कांप रही है, पकड़ो उसको। तुम स्वयं कांप रहे हो, फिर भी कर रहे हो, फिर भी कर रहे हो। आत्मा का कंपन पकड़ो, जो मैंने प्रारंभ में कहा था। आत्मा कांप रही है, आत्मा दुखी हो रही है। आत्मा कहती है जो तुमने सोचा है यह ठीक नहीं है। ये यदि अपन ने कर लिया तो अपनी पर्यायें भी सुखकारी हो जाएंगी। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।